शांति। आज सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 3 अक्टूबर 69 के महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने संपूर्ण परवाना कौन है उस परवाने की निशानी बताई और समर्पण किसे कहते हैं। संपूर्ण समर्पण क्या केवल सेंटर पे रहने वाले समर्पण है या घर गृहस्थ वाले भी संपूर्ण समर्पण हो सकते हैं, तो वो भी बाबा ने निशानियां बताई। कभी कभी विभिन्न परिस्थितियों में घबराहट होती है, वो घबराहट कभी ना हो उसका भी बाबा ने बहुत अच्छा तरीका बताया। तो सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य 3 अक्टूबर 69 संपूर्ण समर्पण की निशानियाँ। ये है मुरली का सार। बाप दादा ने कहा, किसको देखते हो, कौन किसको देख रहे हो। 2-3 ने अपना अपना विचार सुनाया। आज बाप दादा अपने पूर्ण परवानों को देख रहे हैं, क्योंकि कहाँ तक परवाने बने हैं वो देखने आए हैं। वैसे तो परवाने क्षमा के पास आते हैं, लेकिन यहाँ तो क्षमा भी परवानों से मिलती है। आपको मालूम है जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनके लक्षण क्या हैं और परख क्या है। अब सुनिए बाबा क्या कहते हैं। जो परवाने होंगे वो एक तो क्षमा के स्नेही होंगे और फिर समीप होंगे। सरव संबंध उस एक के साथ ही होंगे। तो सरव संबंध, स्नेही, समीप और साहस होगा। ये बाबा ने बताए संपूर्ण परवाने की निशानी। जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनमें ये चारों ही बातें देखने में आती हैं। वो 4 ही बातों में संपूर्ण परसेंटेज में धारण करनी है। 1% भी कम नहीं होना चाहिए। तो जो सोच समझकर कदम उठाते रहेंगे उनको कहेंगे फेरी पहनने वाले, चक्कर काटने वाले। तो बाबा ने कहा वो परवाना दूसरी क्वालिटी का कहा जाएगा, क्योंकि जो नंबर 1 होगा, एक होते हैं शीघ्र। बाबा ने कहा एक होते हैं शीघ्र, एक ही बार क्षमा पर फिदा होने वाले, आए और झट फिदा हो गए। और एक है फेरी पहन रहे हैं, हो ना हो, तो फेरी पहनने वाले। तो दूसरी क्वालिटी वाले परवाने कई प्रकार के संकल्पों, विघ्नों, कर्मों में ही चक्कर काटते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि संपूर्ण सरेंडर या संपूर्ण समर्पण का छाप अगर नहीं लगा तो संपूर्ण सरेंडर या संपूर्ण सरेंडर जो संपूर्ण समर्पण का छाप अगर नहीं लगा तो मालूम है कि क्या होगा। जैसे छापा ना लगी चीज़ की वैल्यू कम होती जाती है। जिस पे स्टैम्प ही नहीं, कहते हैं स्टैम्प ही नहीं है इस पे, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और कोई बड़ी कंपनी की स्टैम्प होती है तो समझते हैं भाई बड़ी कंपनी की स्टैम्प है। तो बाबा ने कहा जैसे छापा ना लगी चीज़ की वैल्यू कम होती जाती है, उसी रीति से आप आत्माओं की भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी। तो अपनी राजधानी में समीप आने के लिए ये छापा लगाना ही पड़ेगा। माताओं को तो नष्टो मोह का मंत्र मिला और पांडव सेना को संपूर्ण समर्पण। पांडवों का ही गायन है कि गल कर खत्म हो गए। पहाड़ों पर नहीं, लेकिन ऊंची स्थिति में गलकर अपने को निचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है उसमें गल गए। अर्थात उस अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। यह पांडवों का यादगार भी है। देखो कितना बाबा ने सुंदर अर्थ बताया कि गल जाना
हाँ, बाबा ने कहा ऊंची स्थिति में अपने आप को पूरा समर्पण कर देना। तो बाबा ने कहा संपूर्ण समर्पण अर्थात, अब सुनिए परिभाषा, बाप दादा ने क्या परिभाषा बताई। संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन संबंध समय सब में अर्पण। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। अब बताओ, धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे। इस स्थिति को कहा जाता है समर्पण। इसलिए ही मनमना भाव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं। तो मुख्य बात ये मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना, वही परख है संपूर्ण परवाने की। हम ऐसे बाबा के संपूर्ण परवाने बने। संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय उनके, सिवाय किसके, बाप दादा के गुण कर्तव्य और संबंध के कुछ और सूझता ही नहीं। हर वक्त या तो बाबा के गुण घूमते रहेंगे, या बाबा का कर्तव्य याद आता रहेगा, या बाबा का संबंध। बाबा ने कहा संपूर्ण परवाने को इसके सिवाय और कुछ बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा उन्हें और कुछ सूझेगा ही नहीं। अब बताओ कि ऐसा छापा लगाया हुआ है जैसे आजकल ज़माने में आप लोग जब दफ्तरों में काम करते हो, हाँ, तो क्या करते हो, कभी कभी दफ्तर की जो चीज़ें होती हैं ना, वो अपने काम में लगा देते हो। हाँ, तो बाबा ने कहा लेकिन करना नहीं चाहिए ना, क्योंकि दफ्तर की चीज़ है। इसी रीति जो आपने समर्पण कर दिया तो वह आपकी चीज़ तो नहीं रही। फिर जिसको दिया उनकी हुई, तो उनकी चीज़ को आप अपने कार्य में यूज नहीं कर सकते। उसी की श्रीमत प्रमाण उसी के कार्य में यूज कर सकते हैं। लेकिन संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मन मत, देहाभिमान की मत, शुद्रपने की मत कहीं यूज कर लेते हो। इसलिए ही, ध्यान से सुनिए, इसलिए ही कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रह सकती है। हाँ, ना ही रहती है। बाबा ने कहा क्योंकि बीच में मिक्स करते हो, शुद्रपने की मत, देहाभिमान की मत, मन मत, ये तीनों बाबा ने कहा बीच बीच में मिक्स करते हो, इसलिए फिर वो कर्मातीत एक रस अवस्था नहीं रहती। क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। हाँ? इसलिए बाबा ने कहा मन अगर भिन्न भिन्न है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं और बच्चे जानबूझकर अपने पर बोझ ले लेते हैं, क्योंकि 63 जन्मों से विकर्मों का बोझ, लोक मर्यादा का बोझ उठाने के आदी बन गए हैं। इसलिए बोझ उतार कर भी रख लेते हैं। जिनकी जो आदत होती है ना, वो आदत से मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अपनी आदतें होने कारण अपनी जिम्मेदारी फिर अपने ऊपर ही रख लेते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा। बोझ ढोने की आदत है 63 जन्म की। बाबा को देते हैं, फिर कहते हैं बाबा तो निराकार है, ढोना तो मेरे को ही पड़ेगा, फिर दोबारा गठड़ी ले लेते। अरे सारी दुनिया का बोझ उठाने वाला तेरी एक छोटी सी गठड़ी नहीं उठा सकता, लेकिन तू निश्चय तो करके देख। बाबा ने कहा मेरे से फिर खींच लेते कितनी बड़ी बात बाबा ने सुनाई। सदा हल्के रह सकते हैं, लेकिन हम देते नहीं, बोझ ढोने के आदी हैं। एक एक पांडव अगर संपूर्ण समर्पण बनकर ही निकले तो बताओ क्या होगा। जब पांडव तैयार हो जाएंगे तो कौरव और यादव मैदान में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, आपका राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जब तक यह वायदा नहीं किया कि जो सोचेंगे, बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे, सो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे। ये वायदा चाहिए।
फिर बाबा ने कहा, हाँ, ये बाबा ने कहा पक्का वायदा करो, ऐसा ही उमंग उत्साह लेकर आए हो ना, कुछ बन कर ही निकलेंगे, बदल कर ही निकलेंगे, यह सोच कर आए हो ना, घबराहट तो नहीं होती। फिर सुनिए घबराहट कैसे बंद करें। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही घबराहट गायब हो जाएगी। ज्ञान की गहराई में उतर जाओ जब घबराहट हो, और जब उतरोगे ना घबराहट गायब हो जाएगी। ज्ञान की गहराई में उतरो, कोई एक पॉइंट आत्मा की लेके उसका कैसे फिक्स पार्ट है ये ड्रामा का, गहराई में उतरो बस। तो बाबा ने कहा जब तक किसी भी बात की गहराई में नहीं जाते तो घबराहट आती है। जैसे सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में घबराहट होती है, लेकिन सागर के तले में गहराई में क्या होता है, बिल्कुल शांत, और शांत के साथ प्राप्ति भी होती है, रतन मिलते हैं नीचे पहुंचने पे। इसलिए हर एक यही प्रयत्न करे कि हम तो नंबर 1 में आएंगे, समझा। 2 नंबर वाले को नहीं मिलेगा, जो विन करेंगे वो 1 नंबर पाएंगे। विन करने की कोशिश करो तो 1 जाएंगे। अच्छा, आपको बिंदी लगानी है, वह बिंदी रूपी हो। टीके कितने प्रकार के होते हैं, आज आपको डबल टीका लगाते हैं, समय पर निरोगी बनने का और भविष्य में राजभाग का। बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो, बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे। बार बार अभ्यास करेंगे ना, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बिंदी बिंदी बिंदी, सारा दिन लगाते रहो, बिंदी बन जाएंगे। कितना सुंदर तरीका बताया बाबा ने, घड़ी घड़ी बिंदी लगाते जाओ, और कितनी वैल्यू बढ़ जाती है। 100 के आगे बिंदी 1000, फिर बिंदी 10,000, लाख, 10 लाख, बस बिंदी बिंदी सारा दिन लगाते, बिंदी बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो उनको बिंदी लगा दो तो बिंदी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का सारा दिन का अभ्यास घड़ी घड़ी बिंदी 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 बिंदी, तो ये खास, और ज्ञान की गहराई में जाओ, और संपूर्ण परवाना, जो संपूर्ण समर्पण, बाबा से पूछ के बाबा का संकल्प पूर्ण श्रीमत प्रमाण। अच्छा, ओम शांति।